और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक बड़ा दावा किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की साजिश इस्फहान में उसके यूरेनियम भंडार से यूरेनियम की चोरी करके ले जाने की थी। ईरान की राजनयिक सेवा के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने यह दावा किया है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि कल के ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम की चोरी करना हो सकता था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इस संभावना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि यह संवर्धित यूरेनियम चोरी करने के लिए एक डिसेप्शन ऑपरेशन, धोखे का अभियान था। हालांकि हकीकत यह है, इस ऑपरेशन का परिणाम दूसरे पक्ष के लिए भारी विफलता के रूप में सामने आया है। इस्माइल बदाई ने इस कामयाबी का श्रेय आध्यात्मिक शक्ति और जनता के धैर्य को देते हुए कहा है, हमारा मानना है कि यह खुदा की रहमत थी जिसने ईरानी राष्ट्र की मदद की। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रतिरोध, दृढ़ता और रक्षा का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए बड़ा अपमान और आपदा साबित हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर। बिग न्यूज 4। असम के होजाई की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान जंग का जिक्र किया। कहा, वैश्विक संकट का बोझ गरीबों, मध्यम वर्ग और किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। वहीं दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक, बैरियर तोड़कर विधानसभा के गेट नंबर 2 से अंदर घुसी गाड़ी। विधानसभा स्पीकर की कार पर फेंकी स्याही। पुलिस कर रही है गाड़ी की तलाश। दिल्ली शराब घोटाले केस में सुनवाई टली। केजरीवाल खुद कोर्ट में हुए थे पेश। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उठाए कई सवाल। अब अगले सोमवार को होगी सुनवाई। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। जबकि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। परिवार से जुड़ी कंपनियों को 1270 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके देने के आरोप में जांच होगी। एक और खबर, पश्चिम एशिया में 1.25 महीने चले युद्ध में अब तक 3,500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी हर दिन करीब 100 लोगों की मौत होती है। अमेरिका की संस्थान HRANN उनके मुताबिक इनमें 1616 आम नागरिक हैं, यानी सिविलियंस, जिनमें 244 बच्चे हैं। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में हुए ताजा हमलों में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। ईरान की मैं शहर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर भी अटैक हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए। रिपोर्ट देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान पर सोमवार तड़के हवाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के दक्षिण पश्चिम में इस्लाम शहर के करीब हुए इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि इस इमारत को निशाना क्यों बनाया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, जिसके बाद धमाकों की आवाज सुनी गई और आग लग गई। हमलों में तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी भी निशाना बनी। ईरान में क्लासेस ऑनलाइन होने की वजह से यूनिवर्सिटी खाली थी। माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी में ईरान की सेना के साथ बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर काम करती रही है। उधर ईरान की मैं शहर पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी भी हमलों का निशाना बनी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इजरायल का दावा है कि इस फैसिलिटी में विस्फोटकों में इस्तेमाल के लिए केमिकल तैयार किए जाते हैं। उधर ईरान में शियाओं के सबसे पवित्र माने वाले शहर गोम में भी हवाई हमला हुआ, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई।